हेलो स्टूडेंट्स, आज इस रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर में एक रिलेशन और चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिलेशन है फॉरवर्ड डिफरेंस शिफ्टिंग ऑपरेटर। और ये जो डी है आपका, डी कैपिटल डी, इट स्टैंड फॉर डी बाई डी एक्स, जो आपने बार बार यूज किया है डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो यहाँ पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो आपका शिफ्टिंग ऑपरेटर या फॉरवर्ड डिफरेंस, ये डेरिवेटिव से कैसे रिलेशन रखता है। तो उसके लिए आपको, क्योंकि पहले रिलेशन जो प्रूव किए हैं आपने पहली क्लास में, उनसे आपको इतना तो मालूम हो चुका होगा कि ये जो आपके ऑपरेटर होते हैं किसी फंक्शन पे इफ़ेक्टिव होते हैं, उसमें कुछ चेंज कर देते हैं। अब उन चेंजेस को हम क्या करते हैं, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स है तो राइट हैंड साइड में हर टर्म में एफ एक्स ही बना लेते हैं और दोनों तरफ से एफ एक्स रिमूव कर देते हैं। तो जो बचता है वो रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड में बचेगी एक, और राइट हैंड साइड में कुछ टर्म का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पर है। हमें प्रूव करना है पहले ई इक्वल्स टू या ई इक्वलेंट टू ई टू दी पावर एच डी, ई इक्वलेंट टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके, ये कर चुके हम। ओके, तो नाउ ई अप्लाई किया मैंने ई टू दी एफ एक्स पर, एफ एक्स पर अप्लाई किया तो ई क्या कर देगा, इसको एक स्टेप आगे शिफ्ट कर देगा, एफ एक्स प्लस एच। अब इस एफ एक्स प्लस एच को हम एक्सपेंड करते हैं टेलर थ्योरम से। टेलर थ्योरम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, टेलर और मैक्लॉरिन आपका अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0 एक्सपेंशन है, और टेलर अबाउट एक्स इज इक्वल टू एच। एच पर एक्सपेंशन आप उसको अगर देखेंगे तो वो उसका एक्सपेंशन टेलर थ्योरम से एफ एक्स एच ये बाहर आ जाएगा, डैश एक्स एच स्क्वायर बाई 2 एफ डबल डैश एक्स, और सिमिलरली आगे भी टर्म आप लिख सकते हैं इसी पैटर्न में। देन यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है ये है डी बाई डी एक्स, बस डी बाई डी एक्स आ चुका। तो डी बाई डी एक्स को हमने यहाँ कैपिटल डी से डिनोट किया है, मैंने लिख भी दिया, कैपिटल डी रिप्रेजेंट डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं एफ एक्स एच डी, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो डी ऑफ एफ एक्स एच स्क्वायर बाई 2, डबल डेरिवेटिव है दैट मीन डी स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं टर्म लिखूँ ये वाली एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये आएगी एच ट्रिपल डैश एक्स प्लस ऑन। तो यहाँ इस टर्म को 3 बार है डिफरेंशियल कर देना, इसको 3 बार मीन्स डी क्यूब ओवर एफ एक्स। अब देख सकते हैं यहाँ भी एफ एक्स, यहाँ भी एफ एक्स, यहाँ भी एफ एक्स, यहाँ भी एफ एक्स। हमारा टारगेट समझ सकते हैं आप, हर एक टर्म में एफ एक्स ले आए। जब हर एक टर्म में कोई भी कॉमन लेना हो तो हर टर्म में सेम होना चाहिए। सेम आपका एफ एक्स हो गया तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया यहाँ पर 1, यहाँ पे एच डी, यहाँ एच डी का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एच डी का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 ओवर एफ एक्स। जो ब्रैकेट में आपका ये आ रहा है ये ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है, क्योंकि यहाँ लिख देता हूँ ई की पावर एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये होता है जी। तो यहाँ पर आपका अगर x को मैं एच डी से रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पर x को एच डी से रिप्लेस करने पर ये ब्रैकेट सेम आ जाएगा यहाँ से। तो दैट मीन्स ये अगर इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल ई टू दी पावर एच डी एफ एक्स। दोनों तरफ से यहाँ से एफ एक्स रिमूव कर दिया तो लेफ्ट साइड का जो इक्विवेलेंट ऑपरेटर लगा था e, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा राइट साइड के ऑपरेटर ई टू दी पावर एच डी। तो ये प्रूफ हो चुका आपका पहला रिलेशन। ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल आप पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। ओके, नाउ अब जो इम्पोर्टेंट इसमें प्रोसीजर है वो ये है फॉरवर्ड और बैकवर्ड टेबल फॉर्म करना, क्योंकि हमें देखना होता है जो वेरियस आर्गूमेंट पर फंक्शन की वैल्यू होती है उनमें कितना डिफरेंस वेरी कर रहा है और कहाँ कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन ये इस तरह आएगा, कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग। ये x ये एफ एक्स, दैट मीन्स ये आर्गूमेंट बोलोगे इसको आप, आर्गूमेंट या इनपुट, और इसको एंट्री या आउटपुट।
आउटपुट को आप एंट्री को आउटपुट भी कह सकते हो, इसको इनपुट। तो 0 पे आउटपुट 7 है, 5 पे 11, 10 पे 14, 15 पर 18, 20 पर 24, 25 पर 32। ओके, तो इसको हम वर्टिकल फॉर्म में ले आते हैं टेबल को। ये x है और x की वैल्यू आ जाएंगी, fx की वैल्यू आ जाएंगी। अब ये बात ध्यान रखें, आगे टेबल से भी क्लियर होगा। जितनी वैल्यू हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो जितनी वैल्यू होती हैं उनसे एक कम ऑर्डर का डिफरेंस टेबल फॉर्म होगी। अगर यहाँ ये 6 वैल्यू हैं, 7 वैल्यू होती तो डेल 6 भी कॉलम बनता। हो सकता है पहले टर्मिनेट हो जाए, पहले ही कांस्टेंट वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पे 2 2 2 आ जाता तो यहाँ 0 0 आ जाता, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन है किसी पोजीशन पर जा करके कांस्टेंट हो गया है। कांस्टेंट तो आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंस ऑलवेज 0 होता है। ओके, तो ये आपका हो गया, ये हो गया। कैसे बनाओगे? अब बड़ा सिंपल है, दिस माइनस दिस, इसके बीच में लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनके बीच में लिख देना इसको। फिर दिस माइनस दिस, ये इसके बीच में आ गया जी, और 18 माइनस 14 यहाँ आ गया जी, ये यहाँ आ गया जी, ये यहाँ आ गया जी। अब मुझे बता दें, कोई पूछे आपका कि फॉर किसका फर्स्ट डिफरेंस है? फॉरवर्ड डिफरेंस, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है? फॉरवर्ड डिफरेंस fx इज इक्वल टू होता है fx प्लस h माइनस fx। तो ये fx किसका हुआ? ये fx ये हुआ जी फॉरवर्ड डिफरेंस 0, f0 का हुआ, इसका नहीं होगा, पाई का। यानी कि इस पर अप्लाई करोगे तो फंक्शन की वैल्यू इससे फॉरवर्ड 5 पर 11 में से 7 जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x है आपका 0 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है 5 f5, h की वैल्यू है ये 5 माइनस fx f0, तो ये हो जाएगी f5 है 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। बट ये वैल्यू किसकी हुई? ये हुई f डेल है फॉरवर्ड डिफरेंस 0 की। तो इस ये वैल्यू जो हुई यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस f0 की है, और 3 वैल्यू फॉरवर्ड डिफरेंस f5 की है। ये फॉरवर्ड डिफरेंस f5 की है जी। ये f11 की, f15, f20, इस तरह से आपकी वैल्यू हुई। एक f25 की नहीं होगी क्योंकि इससे आगे यहाँ है 20 की होगी 8। अब सेकंड डिफरेंस देख सकते हैं आप, दिस माइनस दिस करेंगे, 3 माइनस 4 माइनस 1, ये किसका होगा जी? ये सेकंड डिफरेंस f0 का हुआ, ये वाला f0 का होगा। और सेकंड डिफरेंस 5 का 1 हुआ, 4 माइनस 3, सेकंड डिफरेंस ऑन 11 क्या हुआ? 6 माइनस 2 2, सेकंड डिफरेंस ऑन 15 ये होगा। इन दोनों का नहीं पॉसिबल। सिमिलरली आप आगे बढ़ते जाएं, दिस माइनस दिस इसके बीच में लिखेंगे आप, यहाँ ये यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, और यहाँ पर माइनस 1 माइनस 1 0। ये तो हुई फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये 0 किसका? फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है 0 का। ये किसका है जी? 0 का। ये किसका है जी? 0 का। जो फर्स्ट वाले आएंगे, ये जो आपके ये वाले फर्स्ट वाले आएंगे, ये 0 के वेरियस ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस होंगे 0 के। तो दैट मीन्स फिफ्थ डिफरेंस ऑफ 0 सिंगल बचेगा, बाकी फिफ्थ डिफरेंस पहुँचने लगे 5 क्या होगा? नहीं पॉसिबल है। इससे कितनी वैल्यू थी स्टार्टिंग में? 1 2 3 4 5 6, उससे एक कम तक आपका फॉरवर्ड डिफरेंस पॉसिबल है, और वो सबसे फॉरवर्ड मीन्स शुरुआत से चलेंगे। अब अगर कोई कहे आपसे कि ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनेगी, इसकी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल यही रहेगी, बस इसमें अंतर ये होगा कि बैकवर्ड में ये माइनस ये, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से लेंगे लास्ट से। ये बैकवर्ड डिफरेंस f25 की वैल्यू कोई पूछे आपसे तो वो होगी 8 होगी, ये वाली। मीन्स बैकवर्ड f25 की वैल्यू ये होगी, बैकवर्ड f25
ठीक है जी। ये हो गया आपका, ये भी बैकवर्ड हो गया, बैकवर्ड F20 सेकेंड ऑर्डर F25, और ये वैल्यू फॉरवर्ड में किसकी है 20 की, बट बैकवर्ड में 25 की। और ये थर्ड डिफरेंस ये होगा, फोर्थ डिफरेंस ये होगा, और ये आपका ये वाला हो जाएगा फिफ्थ डिफरेंस। तो बैकवर्ड में आप एंड से स्टार्ट करते हैं और फॉरवर्ड में बिगिनिंग से। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे बैकवर्ड डिफरेंस ऑन 0 पॉसिबल है, नहीं है। ये बैकवर्ड डिफरेंस 4 किसका है 5 का। ये जो आपने यहाँ लिखा है फॉरवर्ड डिफरेंस F0, ये किसके इक्वल होगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ 5 के। तो बस ये टेबल सेम रहेगी, टेबल सेम रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। बट पढ़ने का तरीका, पढ़ने का नज़रिया चेंज हो जाएगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड में। यही वैल्यू है 8, इसको बैकवर्ड डिफरेंस फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ 25 बोलेंगे, और इस 8 को ही फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 20 भी बोलेंगे। ये नज़रिया चेंज है बस। तो आप समझ सकते हो हमारा पर्पज़ क्या है इसको ऐसे बताने का। आपसे पर्पज़ ये है कि हमें आपको ये वैल्यू दी हुई हैं, इनका कुछ ये वैल्यू दी हुई है, कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट दिए हैं। अब इसकी किसी एक अननोन वैल्यू पर पूछ लेगा कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ये है आगे चल के पर्पज़। तो आप देख सकते हो अगर वो अननोन वैल्यू बिगिनिंग में है, मान लिया 11 से, ये 10 से या 10 या 15 से पहले है, तो बिगिनिंग में फॉरवर्ड डिफरेंस वाला फार्मूला बेटर रहेगा, क्योंकि वो सारी एंट्री इन्वॉल्व होती हैं। और अगर ये यहाँ से यहाँ तक के मान लीजिए आपसे पूछा जाए F6, 7, 8 कुछ ही पूछा जाए, तो बिगिनिंग कहेंगे। बिगिनिंग में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल काम आएगी। एंड में बैकवर्ड डिफरेंस मान लीजिए पूछा जाए आपके 16, 17, 18 या 21, 22, 24 तो पूछा जाए क्या वैल्यू होगी, तो बैकवर्ड फार्मूला बेटर रहेगा। बेटर वर्ड यूज कर रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल फॉरवर्ड से नहीं आएगा। एंड में बैकवर्ड फार्मूला बेटर रिजल्ट देगा, और बिगिनिंग में फॉरवर्ड फार्मूला बेटर रिजल्ट देगा। बिगिनिंग में ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड काम नहीं करेगा, करेगा, पर बेटर आंसर फॉरवर्ड करेगा। यहाँ सब आपके फार्मूले अप्रोक्सीमेशन में होंगे, एरर पॉसिबल है, बट एरर को हमें मिनिमाइज करना है। यही हमारा न्यूमेरिकल मेथड का टारगेट रहेगा, यही न्यूमेरिकल मेथड का गोल रहेगा कि मेथड वो अप्लाई करना है आपको जिससे हमारा आंसर बेस्ट आए, मिनिमम एरर हो। तो मेथड हर एक के बहुत सारे पॉसिबल हैं, बट हमें क्वेश्चन देखकर, क्वेश्चन की नेचर जान करके सेलेक्ट करना होगा कि इसमें ये फार्मूला बेटर रहेगा। अब इसमें हम बैकवर्ड फॉरवर्ड टेबल पर क्वेश्चन बनाएंगे। अब आप ये सारे रिलेशन और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड टेबल के क्वेश्चन कुछ चेक कर लीजिए। नेक्स्ट टेबल में हम इस पर बैकवर्ड फॉरवर्ड टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे करेंगे। ओके, थैंक यू।